गुड इवनिंग फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा जो है बिहार दरोगा 2025 के लिए जो है 1799 पदों के लिए जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसका एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है। उसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा, जो कि काफ़ी बेहतरीन है और इसमें बेहतरीन प्रश्नों को संकलित किया हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। इससे पहले जो है आपको किरण पब्लिकेशन एडुटेरिया का सेट करा रहे हैं, उसको भी करते चलिएगा और इसको भी साथ में करते रहिएगा। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा आपका स्कोर में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें टोटल 100 प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो महाभारत का जो प्राचीन नाम है ये आपका जय संहिता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी जय संहिता। नेक्स्ट है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? कि आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका नानक का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो अकबरी महल, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ये आप सभी को पता होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस कंपनी के लोगों ने आरंभ की? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 7 का हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले जो है आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 1929 में नागपुर में संपन्न हुए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 10 का हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो गांधीनगर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है 100 में। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर, पाट अंचल अवस्थित है। तो ये जो अवस्थित है आपका कहाँ स्थित है? तो आपका झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न हो गया। 14 नंबर देखते हैं हम लोग, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 14 का हो जाएगा सी ऑप्शन, सोन नदी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। चलिए नेक्स्ट है, सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 16 का हो जाएगा गंडक से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका हुआ था 1960 में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन करता है? तो केसर का उत्पादन जो है ये आपका जम्मू कश्मीर करता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 19 का हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है?
ये आप सभी को पता होगा। 20 का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सीमेंट उद्योग के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सीमेंट। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? जब का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यही गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 23 का हो जाएगा ए ऑप्शन चीन संघाई, ये गलत है। बाकी सभी जो है, कनाडा का ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा राजधानी है, रूस का मॉस्को है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 24 का हो जाएगा, यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा जायरी नदी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आपका किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1774 ईस्वी में करी गई थी, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 26 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 26 का हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 27 का हो जाएगा सी ऑप्शन एडविन लुटियंस द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन चयनित किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आकलन समिति, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, PIL है, तो PIL क्या है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 31 का हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 164 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो केंद्रीय करों में राज्यों का भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो 33 का हो जाएगा, डी ऑप्शन स्थानीय निकायों का चुनाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। अगला प्रश्न है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? आपका राइट आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा दिसंबर 1971 के परिणाम स्वरूप। चलिए 36 नंबर देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन जामनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चोकिला अय्यर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो RK नारायण हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा PC महालनोबिस, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इन घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो 40 का हो जाएगा, पहले हो जाएगा हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर हो जाएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, ठीक है, और 1967 में जो है हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। उसके बाद गरीबी हटाओ, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ये जो है मैथ का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा
41 का जो करेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर, इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। 43 नंबर देखेंगे तो 43 का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा 12%। 44 का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ से बी, ऑप्शन 10 हो जाएगा। इस सभी का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 45 का राइट आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रांकुर का रूपांतरण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 47 का। ये आपका ओजोन परत जो है आपका हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का। 1 सेकंड, इसमें डाउट लग रहा है मुझे। परत जो है इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका समताप मंडल में पाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जिसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। चलिए नेक्स्ट है एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर कितना होता है? तो आपका हो जाएगा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जी की इकाई क्या है? तो जी की SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो आपका स्टील में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है या फूल? ये आपका रेफ्लेसिया हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 54 का ए। नेक्स्ट है RNA का तात्पर्य है, तो RNA का मुख्य कार्य पूछा है। RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 56 नंबर। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, तो आपका ATP के रूप में संचित रहती है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो है ये आपका 60% पाई जाती है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है ये आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए कहा अगला सवाल देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग जो है ये आपका प्लीहा को प्रभावित करता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमेनोमीटर, यहाँ दिया गया है 2 ऑप्शन, ठीक है। हाँ, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए जो है स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, यानी ए का हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। और रक्तदाब मापने के लिए, रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर का फिर 4 हो जाएगा, तो 3 4 2 1, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लक्स मीटर का प्रयोग देखेंगे तो आपका किस लिए किया जाता है? तो दूसरा, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया था लक्स मीटर का प्रयोग सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए और प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो है आपका किसका प्रयोग किया जाता है? कि आपका 1 सेकंड, लक्स मीटर का प्रयोग जो है ये आपका प्रकाश, 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, सामने सामने नहीं है ना। स्टेथोस्कोप जो है हृदय ध्वनि को मापता है, यानी ए का हो जाएगा 3, 61 नंबर प्रश्न का। बाकी देखेंगे तो स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप को मापता है, यानी 4 हो जाएगा। फिर आपका क्या दिया गया है? कैरेटोमीटर, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा सोने की शुद्धता का पता लगाता है और प्रकाश की तीव्रता जो है लक्स मीटर में मापा जाता है, यानी 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है?
तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 78 से 79%, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए, कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे, NaOH को, ठीक है। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को। और नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, और एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट को। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो 63 का हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी में मिला लीजिए कौन कौन सा है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, यानी नीला थोथा कॉपर सल्फेट, फिर एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बारबरा मैकलिन टॉक ने किया था। नेक्स्ट है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? कि आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट है मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 48 kg, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील का प्रयोग किया गया? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्कूल स्किल्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मिलेट यानी रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिलेट का वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो आपका होता है सोरगम, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? कर्तव्य पथ रखा है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है 75 नंबर भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जैव ग्राम जो है ये आपका त्रिपुरा में स्थापित किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में गोल्ड मेडल से सम्मानित बिहार मंडप की थीम क्या थी? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन विकसित बिहार 2047। नेक्स्ट है ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइवान की राजधानी जो है कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ताइपे में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखे गए दुर्लभ सांप कॉमन कैट स्नेक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 78 का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा बोइगा ट्रिगोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन केवल चौथा गलत है, यानी इसका आयोजन बिहार के पटना राजगीर व गया में हुआ, यही गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। यानी इसका शुभंकर गज सिंह था, सही है, ठीक है, ये तीनों सही हैं। चलिए अगला देखेंगे हाल ही में WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मिस्र को, ऑप्शन हो जाएगा ए।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 81 नंबर। विश्व की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंड्यूरो 4.0 कहाँ शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 81 का हो जाएगा बी ऑप्शन, तवांग में। नेक्स्ट है, भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, भूनीड है। नेक्स्ट है, 22 मई को मनाए जाने वाले विश्व जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण हेतु काले हिरणों के लिए बिहार का पहला अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बक्सर में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 25 जनवरी 2025 को बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, 7 व्यक्तियों को। नेक्स्ट है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? मनाया होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 86 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो पूर्वी हिमालय और आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, बाकी यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो भांगड़ा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो सबरीमाला जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे 89 का हो जाएगा, केरल में है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो शारदा लिपि से, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच था? यहाँ से जो राइट आंसर देखेंगे तो 91 का हो जाएगा, मुगल सराय से कोलकाता। नेक्स्ट है, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बांकीपुर, पटना में। अगला प्रश्न है, केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो आपका स्थित है पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, बीबी कमाल साहिब की मजार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 94 का हो जाएगा, जहानाबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है, किस दो भारतीय शहरों को भारत की पहली वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो इंदौर व उदयपुर को। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो चेन्नई को। नेक्स्ट है, अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हाल ही में जारी किए गए देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन से स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 21वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न है, रुपए का निशान रुपया किसने दिया? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उदय कुमार ने दिया था। नेक्स्ट है, मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए तो हम लोग 100 प्रश्नों को देखे हैं, इसका आंसर की यहाँ पर दिया गया है, आप सभी मिला सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, या अपलोड कर भी दिया गया है, ठीक है ना, फिर से अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।